शांति। आज मीठे बाबा के 17 तरह के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतु हो जाएंगे। बाबा कह रहे इसीलिए घबराओ नहीं। कल कहा था ना, रात की राही थक मत जाना। तो याद से थक न जाना, अर्थात ज्ञान योग करते करते थक न जाना। ठीक है, जैसे बीमारियां आ रही है या परीक्षाएं आ रही हैं तो थकना नहीं होता। ठीक है, बाबा ने कहा ये कब पूरा होगा? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो प्रश्न है, सभी का टेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? तो आंसर है सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। आज बाबा ने बड़ा सुंदर नाम दिया। पांडव भवन है दिल्ली में और मधुबन में तो है ही। तो बाबा ने कहा, ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। बाबा ने कहा जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। बाबा ने कहा नाम इतना अट्रैक्टिव है कि सबका अटेंशन जाएगा। तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे। कौन है धरती के तारे? हम बच्चे है ना, तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। ठीक है, बाबा ने कहा तीर्थों पर मनुष्य चारों धाम का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? होता है ना, दुनिया में भी कहीं जाते हैं तो फेरा लगाते हैं। यह चक्र का फेरा है, सतयुग त्रेता फेरा ये फेरा है। मतलब घूम फिर के आत्मा कहाँ आ रही है? वहीं घूम रही है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, है ना, ऐसा नहीं कहीं और जा रही है, वहीं आत्मा घूम रही है। तो जितना बाप को यहाँ विनाश होंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा चक्र को फिराएंगे, है ना, तो ही विक्रम विनाश होंगे। तो मुरली पढ़ के आयो, सुन के आयो। अच्छा है, पॉइंट पकड़ लिया आपने। कईयों को बार बार सुनने से भी पॉइंट नहीं पकड़ पाते। कितनी बार सुनते हैं मुरली तो भी नहीं समझते। बहुत अच्छी बात है। मुरली पढ़ना सुनना सुबह आत्मा की खुराक है, जरूर करनी चाहिए, लेनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही पॉइंट ली। तो जैसे शाम को पूछते हैं, सारा दिन मुरली पढ़ी रहती है, तब भी पॉइंट जो है एग्जैक्ट बता नहीं पाते। इसका मतलब सुनी तो बहुत, लेकिन ध्यान नहीं। एक पॉइंट पे भी काम नहीं करा, एक आध पॉइंट पे भी काम करते तो भी चल जाता। तो नहीं सुनी, तो बाबा ने इसीलिए यहाँ बुला लिया। तो बाबा अपने 4 बजे से गई, ध्यान वेरी गुड। तो सुनो, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बाबा ने कहा इसीलिए तुम्हें याद करना पड़े। शारीरिक बीमारियां अंत तक चलनी है, ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं कि कितनी महान आत्माओं के साथ भी कर्म भोग रहा। जिन्होंने गुलजार दादी तो पिछले 3 जन्म से पवित्र रही, तो सोचो उन्हें भी 3 साल तक कितना वो करना पड़ा, हिसाब अपना पूरा। तो ये सब चलता रहेगा। तो बाबा बोल रहे बच्चे परेशान होने की कोई बात, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म हो जाएगा। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है, मतलब बाबा का घर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रहे ना, सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दुनिया में जो भी मनुष्य बता रहे हैं वो किताबी ज्ञान है। ठीक है, किताबों से पढ़ा है तो वही सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन बाबा ने तो कोई किताब नहीं पढ़ी। बाबा तो अब सुना रहे हैं क्योंकि वो है सागर, ऐसे थोड़ी कह देते। ठीक है, तो बाबा ने कहा ज्ञान माना नॉलेज। और यहाँ कौन से ज्ञान की बात हो रही है?
आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मा की ज्ञान की। दुनिया में आपको सारी ज्ञान की नॉलेज मिलेगी, लेकिन सत्य ज्ञान जो है वो केवल बाबा ही हम बच्चों को देते हैं। और सबसे वंडरफुल बात यह है कि देने वाला दिखाई नहीं देता, दे करके चला जाता है। दुनिया में तो दिखेगा तो सही कोई ना कोई आपको, अनुभव तो होता है। हाँ, यही तो है खेल सारा। इतनी बड़ी संस्था चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सब महसूस कर रहे हैं, करोड़ों आत्माओं का हर रोज कल्याण हो रहा है, किसी का फोन के माध्यम से, किसी का कैसे। तो कौन कर रहा है? बाबा। ठीक है, तो उनको ज्ञान विज्ञान भवन, यह उनको समझाने भी देनी पड़े तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आ करके भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। बाबा रोज रोज वंडरफुल बात बताते हैं। आज बाबा ने कौन सी बात बताई? ज्ञान और विज्ञान। नया नाम दे दिया बाबा ने, ये नाम बनाओ। तो सभी मनुष्य, बाबा ने कहा, आकर के समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो जरूर कोई ना कोई आत्मा तो करेगी इस काम को। बाबा के सेंटर का नाम डालेगी ज्ञान विज्ञान भवन। कितना सुंदर हो गया ना, डिफरेंट हो गया। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडा भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में ये भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति एवर हेल्दी और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं। मतलब इस ज्ञान से कैसे आप हमेशा खुश रहेंगे, कैसे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा ये भी क्या करो, लिख दो। हाँ, तो पता तो चले, क्योंकि हर इंसान पहले ये देखता है कि इसके क्या लाभ फायदे क्या है ना। तो सो आकर समझो, जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में तुम देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है तुम्हें। एक को समझाने की बात नहीं है, इस पर प्रदर्शनी मेला करो जो आकर हजारों समझे। होता आया है प्रदर्शनी मेला अब तक। मेले कितने लगे हुए हैं बाबा के, जिसमें तरह तरह की एग्जीबिशन होती हैं, जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके, है ना। अभी तो 2 साल से थोड़ा सा वो हो रहा है, नहीं तो सेवाओं में इतने साल से कोई भी, मतलब ये है कि कोई भी रुकावट नहीं आई। रुकावट तो अब भी नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना जोरों शोरों से सेवा हुई है। मेले अलग, प्रदर्शनी अलग, इंटरनेशनल लेवल पर योग अलग। ये लाल किले में कितने योग होते थे, है ना। तो ये क्या है, सेवा ही तो है। तो बाबा ने कहा युक्ति बता रहे हैं बाबा कैसे सेवा करनी है। झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं है। बाबा ने कहा फट से कर दो। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी विदेशी आकर यहाँ समझे। तो बाबा कहते हैं कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। सृष्टि चक्र का चित्र भी बहुत बड़ा बनाना चाहिए जिससे कि समझ अच्छी हो। हाँ जी, आप यहीं पर है? हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, चित्र बड़ा बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को समझ में आए। छोटा चित्र रहता है तो थोड़ा ये रहता है ना, बड़ा चित्र रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट, जैसे कि फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वही फिल्म आप फोन में देख लो, लेकिन वहाँ क्या होता है, बड़े पर्दे पर देखते हैं तो देखने वालों को उमंग आता है, खुशी होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम क्या करो, बड़े पर्दे पर चित्र बनाओ जिससे कि देखने वालों को उमंग आए, है ना, प्रेरणा मिले। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा कह रहे बच्चे फिर उनके बाजू में विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी, सिर्फ शिव नहीं त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए। बाबा सेवा की आज बहुत अच्छे से युक्ति बता रहे हैं कि कोई करे तो अच्छा ही है, तो करेंगे। मतलब बाबा को बैठा रखा है वहाँ ब्रह्मा जी की 3 मूर्ति का। हाँ, त्रिमूर्ति का। हाँ, बहुत अच्छा।
तो बाबा ने कहा जैसे सेंटर्स है ना, बड़े बड़े सेंटर्स है या जैसे भी छोटे भी हैं, वो डजंट मैटर, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे तुम चित्र बनाओ, बड़े पर्दे पर बहुत बड़ा चित्र बनाओ और जहां हो सके वो लगाओ। जैसे हम ओआरसी जाते हैं, आप वो गए ओआरसी कभी? तो ओआरसी जब जाते हैं तो उससे 1 किलोमीटर पहले ही बहुत बड़े लेवल पर ये क्या बता रहे, कल्प वृक्ष का चित्र नजर आता है, सुदर्शन चक्र का चित्र नजर आता है, बहुत बड़ा बना रखा है। तो उससे पता चल जाता है कि हमारा घर आ गया। एक जैसे अपने चित्र देख लेते हैं, बनने से पहले ही ये पहचान है, पहचान भी, और वो सेवा भी लगा रखा है कि वही देखेंगे तो लोगों का दिमाग थोड़ा चलेगा कि पता नहीं ये क्या है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को तो कुछ पता ही ना चले। तो इसीलिए और भी बड़े बड़े लेवल पे कर रखा है करने वालों ने। आप पांडव भवन जाएंगे, दिल्ली में जो पांडव भवन है वहां पर भी बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का चित्र है और बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो वो अट्रैक्टिव होता है ना। जैसे हमारा बड़ा बड़ा लिखा है तो दूर से दिखता है, और अगर छोटा लिखेंगे जीटीवी के सेंटर पे बाहर, हाँ, तो ये सारे सेवा के माध्यम है। तो बाबा कह रहे हैं और बड़ा बना जैसे बाबा का झंडा होता है ना, तो और बड़ा और ऊंचा। तो मेरा संकल्प आया था कि अब की बार शिवरात्रि पे छत के ना चारों कोनों पे झंडे लगवा लूं बड़े बड़े, तो कितना अट्रैक्टिव होगा ना, एक अलग ही दिखेगा। तो ये सेफ्टी का साधन है, बड़ा मतलब खुशी होती है। तो ये जिसको सेवा का शौक होगा ना, तो उसको खुशी होगी और वो तरीके ढूंढेगा कि किसी न किसी तरह मैं क्या करूं, सेवा करूं, है ना। शौक होना चाहिए, अपना अपना शौक होता है। लोगों को बुरी आदतों का शौक होता है, किसी को सजने संवरने का शौक होता है। हमें किसका शौक है? सेवा का। और जिसे सेवा का शौक है, बाबा उसका कल्याण अवश्य करता है। ठीक है, तो भगवान की सेवा करेंगे तो ऐसा कैसे होगा कि वो उसका कल्याण ना करे? ऐसा तो हो ही ना सके। कल की तो किसका शौक रखना है आपको? सेवा का। ठीक है, कल बच्चे तारी रख के भूल गए गाड़ी की, हाँ, इको की। अब एक आके बोला बाबा गाड़ी ढूंढवाओ, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बाबा सुनता है। बाबा बैठा रखे मैंने। तो बाबा ये कह रहे सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। बच्चे ने भी ऐसे ही बोला, थोड़ी सी देर में चाबी मिल गई, चलो भैया करो इस तरह। हाँ, सुनो, चाबी दे देगी। तो बाबा क्या कह रहे, सुनो ध्यान से। बाबा ने कहा सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखकर नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोर्टों में कोई बनते हैं, उसमें भी आश्चर्यवत पश्चंती सुनंती कथंती, और फिर लास्ट में भागंती। ठीक है, तो भागंती तो अंडरस्टूड है ये तो अपने आप। तो यहाँ गरीब हैं तो साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी उठ नहीं सकते, क्यों? रहते 100 झमेले रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तो समझा दिया कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु, है ना। तो विष ना मिलने के कारण क्या होता है? विष ना मिलने के कारण, तो बाबा समझा रहे हैं कि विष ना मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। ठीक है, तो इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उसमें विकार होता नहीं। यहाँ विकार ही विकार है, सभी विकारों के वशीभूत हैं। तो जैसा कि मैं समझती हूँ तो ऐसा दिखाई देता है कि मस्तिष्क को लोगों के ऐसे जगड़ रखा है। मुख्य 2 विकार, बाकी तो देखे जाएं, लेकिन 2 तो मुख्य हैं ही, जिसने बुद्धि क्या कर रखी है, सबकी भ्रष्ट कर रखी है। तो शुक्रिया करें इस बारे में बाबा से अपने लिए कि बाबा शुक्रिया करो, शुक्रिया कि जो आपने हमें सद्बुद्धि दी। ठीक है, हमें इस विकार से बचाया, नहीं तो समझ ही नहीं आ रहा है किसी को कुछ भी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि वहां पर तो संपूर्ण निर्विकारी है, उसमें विकार होता ही नहीं। तो अब यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे
राम राज्य में विष होता ही नहीं, वहां तो यह तो रावण राज्य है। तभी तो क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ जी, रावण को जलाते हैं। तो कोई अपने चाहने वाले को जलाएगा क्या? किसको जलाते हैं? जो दुख देते, जिससे नाराजगी होती है। नाराजगी को किसी तरह तो प्रदर्शित करेंगे। जब आप उसका वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसके पुतले बनाकर जलाते हैं। तो जलता नहीं हो तो ऐसा। तो बाबा ने कहा कि समझाना चाहिए, ठीक है, समझाना चाहिए कि इसको आप क्यों जला रहे हैं, ठीक है। तो बाबा बोल रहे इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके, श्रेष्ठाचारी बनाना ये किसका काम है? बाबा का। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष नहीं होता। बाबा ने कहा क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। तो अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से। कैसे राज्य ले रहे हो? रावण का खात्मा अब होना ही है, अभी है संगम। बाबा ने कहा आज नहीं तो कल से ही रावण का खात्मा होगा। अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकार हो न सके। संगम पर दोनों है। बाबा ने कहा मैला पानी और सफेद पानी सतयुग में नहीं होगा। क्या? मैला पानी, ठीक है। वहां क्या होगा? स्वच्छ, हर तरह से स्वच्छता पवित्रता होगी। और यहाँ पर क्या है? बाबा ने कहा दोनों है। हम बच्चे पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, तो अस्वच्छता भी है, तो दोनों ही तरह की चीजें हैं। तो उसको क्या कहते हैं? संगम, ठीक है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में नहीं आएगा, और मैला ऐसे नहीं जाता, ठीक है। साफ पानी का नल खोल के रखना पड़ता है। आप बात समझ गए? कचरा निकलता है। यहाँ पर बुद्धि में सबके मैलापन भरा है। अब कोई ये सोचे, या कई लोग हमें कहते हैं कि क्या है, हमें तो बिल्कुल स्वच्छ होना है। एकदम से कैसे होगा बताओ? आपको साफ पानी का नल खोल के रखना पड़ेगा। तो साफ पानी कौन सा है बताओ भाई? ज्ञान योग। इसको करते रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन करें, 2-4 साल करें, 10-20 साल करें। जब तक आपको जीना है तब तक आपको ये करना पड़ेगा। साफ पानी खोल के रखना पड़ेगा। शाम के टाइम दीदी ओम का उपचार आया था। हाँ सुनो, अभी बाबा भी क्या कह रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। तो आत्मा हो गई मैली, ठीक है, और स्वच्छ परमात्मा है ना। हमें क्या करने आए हैं? पावन बनाने आए। पावन है ना परमात्मा, पावन है तो हमें भी पावन बनाएंगे। बाकी नदी और संगम की तो परंपरा चली आई है, नदी तो सागर में ही पड़ेगी। बाकी पानी का तो फर्क होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं बना सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो। कृष्ण को भी नहीं कह सकते त्रिलोकीनाथ। तीनों कालों को जानने वाला एक ही है, ठीक है। वो कौन है? शिव बाबा, ठीक है। वही हमें बताते ना, तीनों कालों तीनों लोकों का राज। बाबा ने कहा परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का भी ज्ञान नहीं है। वहां पर तो आत्मा संपूर्ण सुख में है। बाबा ने कल ही कहा था ना कि वहां पर अगर याद रहे कि 2 कला कम होंगी तो राजाई का सुख ही ना रहे। भाई त्रेता में आएंगे तो हमारे को तो वापस 2 कला कम हो जाए। कौन चाहेगा अपने सुख को कम करना? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कुछ ध्यान नहीं रहेगा। ये भी ड्रामा है, नहीं अगर ध्यान रहे तो दुख लगे। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को क्या है, इतना सुख होगा वहां पर, उनका राज्य होगा, तो उनको किसी प्रकार का उसके अलावा कोई ज्ञान होगा ही नहीं। आत्मा ऑटोमेटिकली संपूर्ण है, कंप्लीट है। उसमें इतने गुण भरे हुए हैं कि फिर अब किसी और गुण की उसको जरूरत नहीं है, किसी तरह के ज्ञान की जरूरत नहीं है, संपूर्ण सुख में है। तो जब आत्मा संपूर्ण सुख में होती है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 16 कला संपूर्ण ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कितना बड़ा टाइटल है। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परमो धर्म। तो ये किसकी महिमा है? लक्ष्मी नारायण, देवी देवताओं की।
बाबा की महिमा तो आपको बता दिए क्या है, ठीक है। तो बाबा ने कहा अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है, जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है, तुम बहुत ऊंचे हो। अपने आप को समझते हो या नहीं? मैं तो बहुत दुखी हूँ। हाँ भाई बताओ, खुशी रहती है बाबा मिला? हाँ जी, बहुत बढ़िया, जीवन ही सफल हो, आपके चेहरे से लगता भी। हाँ जी, आप बताओ। नहीं रहती है खुशी। ऐसा तो नहीं आज बाबा ने कर्म भोग के ऊपर ही कहा है कि कर्म भोग आए तो खुशी चली जाए, ऐसा तो नहीं है। खुद को संभाल लेती हो? हाँ जी, संभाल। वेरी गुड, शाबाश। बुद्धिमान वही है जो स्वयं को संभाल ले। स्वयं पे नियंत्रण नहीं है आपका, ये कर्म इंद्रिय आपके वश में है ना, अच्छी बात। तो ऐसे नियंत्रण रखना अंत तक, जब तक आत्मा शरीर में रहेगी तो शरीर को ऑर्डर दे के रखना कि जैसे पैरों को ऑर्डर दो कि तुम्हें तब तक सही रहना है जब तक मुझे बाबा की सेवा करनी है, ठीक है। और जब तक मेरी आत्मा में शरीर, मेरे शरीर में आत्मा है, तब तक मैं बाबा की सेवा करती रहूंगी। तो पैरों को बोलो कि तुम्हें साथ देना है, बुद्धि को बोलो कि मेरी दिव्य बुद्धि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम ऐसे ही बाबा की सेवा में बुद्धि लगाते रहना। हर एक चीज सुन रही है। आप देखो क्या है, लोग कहते हैं हाय मेरा भाग्य, हाय मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, हाय मेरे से ये नहीं होता। देखो ध्यान से सुनो और समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो भी आप ही के जैसे होते हैं। कोई 8-10 हाथ नहीं होते उनके, 2 दिमाग नहीं होते, एक ही दिमाग होता है, लेकिन वो अपने आप को ना मजबूत बना लेते हैं। क्या उनके साथ शरीर के हिसाब नहीं आते? क्या उनके साथ संघर्ष नहीं होता? लेकिन वो अपने मस्तिष्क को ऐसा मैसेज देते हैं कि नहीं मेरे को इसी को जीतना है और वो कर लेते हैं। और कमजोर व्यक्ति की ये निशानी है कि वो बस एक ही चीज को पकड़ के बैठा रहेगा, और वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जो दूसरों को दोष देता रहे, शरीर के लिए दूसरों को दोष देता रहे, अपने जीवन में सफल होने के लिए किसी को दोष देता रहे, जीवन में अगर आपस में संबंध ठीक नहीं है तो फलाने को दोष देता रहे, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आज से ये बात पक्का कर लो कि मैं आज से किसी को भी दोष नहीं दूंगी, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मेरे ही हुए कर्मों का फल है, ठीक है। तो उसे खुशी से जुक्तू करना है। और जो चीजें बिगड़ गई ना, जैसे शरीर में गड़बड़ हो गई, अब शरीर थोड़ा साथ कम दे रहा है या तकलीफ हो रही है, भगवान से माफी मांगो जितनी मांगी जाए। बाबा मेरे कर्मों पहले सुनते हैं जब बाबा मुरली चला रहा होता है ना, तो पहले सुनते हैं बाबा क्या कहता है ना, फिर बाद में बोलते हैं, पूछने पर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर का पूरा पूरा खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई नहीं रखेगा ध्यान। बाबा से कहना, बाबा क्या करेगा? बाबा तो आपको ये है कि थोड़ा आप अगर बाबा के लिए कुछ करोगे तो आपके थोड़ा कम कर देगा। सेवा करने से होता है वो भी कम, मैं आपको बता दूं, याद से होता है कम, ऐसे वो भी कम नहीं होता। हमने नहीं कितना, हम तो बिना कुछ करे बचपन से ही दुख झेल रहे हैं शरीर में। अब बताओ, तो वो क्या है? हमारे कर्मों का हिसाब है। तो आप समझ ले, किसी भी चीज का समाधान निकालना है, किसी को भी क्या नहीं देना, दोष ठीक है। दोष देंगे? नहीं। देते तो नहीं है ना, वैसे लगता नहीं आपको देख के। बहुत अच्छी बात, तो ठीक है। तो बाबा ने कहा तो विक्रम विनाश होंगे, और जितनी जितनी आत्मा, बाबा ने कहा शुद्ध होती जाएगी उतना ऊंचा पद मिलेगा, ठीक है। बाबा ने कहा कि सबको, बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंच हो, सबको निमंत्रण देना है, हर धर्म वालों के लिए लिखना चाहिए कि यह ज्ञान विज्ञान से हेल्थ और वेल्थ कैसे मिलती, आके समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी ये चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आके नॉलेज लेवे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अंत में ही होगा, तो क्यों नहीं बाबा को याद करे और विकर्म विनाश हो। बाबा ने कहा जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंचा मिलता जाएगा, ठीक है। और इसलिए निशानी मैं आपको बता दूं, आपको ना खुशी रहेगी। फिर
ऐसा नहीं है कोई तीज त्योहार है, कोई मौका है खुशी का, आप बिना वजह खुश रहोगे। अंदर में जैसे कहते हैं ना कि एक अलग फीलिंग होती है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो लोगों को लगता है ना। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आपका हिसाब चुकता होने लगेगा, ज्ञान योग आपका बढ़ने लगेगा, तो आपको अंदर में खुशी होगी। बाबा कह रहे खुशी के फव्वारे छूटेंगे। तो अब आप देख लो, अब आपको खुशी होती है, खुशी कितने परसेंट है, थोड़ी हो रही है तो थोड़ा ही चल रहा है, तो उसको बढ़ाओ। ठीक है, खुश रहना चाहते हैं ना, तो खुश रहने के लिए व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, चीजों पर निर्भर ना हो, क्योंकि वो क्षण भंगुर की है और पता नहीं आपको खुशी के साथ क्या सदमा दे दे। कुछ पता है? कुछ नहीं पता। जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे तो सारे सुख चाहिए, तो मैंने उसे एक ही उदाहरण दिया, चलो सारे सुख आपको मिल गए और आप कमरे में आए, ठीक है, और लाइट बंद थी और आपको कुछ दिखा नहीं, जैसे आप कमरे में आए आपके पैर में जोर से लगी टेबल। बताओ क्या कुछ समझ में आई बात? कि जिसको आप समझ रहे हो कि ये मेरे क्या है, सुख के साधन है, वही आपके दुख का कारण बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। फोन है, ये जो मोटर व्हीकल है, अब देखो लोग कितना ऐसे अंदर से भागते हैं नई गाड़ी लेने के चक्कर में, है ना, एक से एक बढ़िया चीज। लेकिन कईयों का पता ऐसा चलता है कि उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो अब ये क्या है, आप सुख उनमें मत ढूंढो, आपको ये सिखाया जा रहा है। और अगर आप बाबा को साथ लेके चलोगे तो आपको बचाएगा। और अगर बाबा को टाइम पे करोगे कि बाबा अपने आप टाइम पे आपको देगा, तो फिर बचे रहोगे। ठीक है, तो बचे रहोगे। अदरवाइज कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी ने नहीं पाया है। ठीक है, तो करेंगे फिर चीजों में सुख ढूंढेंगे। हाँ भाई, ढूंढेंगे चीजों में सुख, जो है उसी में खुश रहेंगे या ऐसे रहेंगे मुंह बना के? मुंह बनाते तो नहीं, आप ऐसे कह रही हो, मतलब एक उदास तो हो ही जाता है ना मनुष्य। तो जो हाँ जी, और क्या, खुश रहना चाहिए। तो तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन उन्नति होती जा रही है, तुम ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो वह नीचे गिर रहे हैं। हाँ जी, क्या सुन रहे हो? मैं तुम्हारा देख रही, सुन भी रही। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम ऊपर जाते जा रहे हो तो वह नीचे गिरते रहते हैं। जब मुरली चलती है ना, मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ। कहीं भी मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली के समय बुद्धि को एकाग्र रखना होता है। ठीक है, कहीं भी बुद्धि को जाने नहीं देना होता। तो इससे क्या है, बाबा आप में शब्दों के साथ साथ ताकत भी भरता है। आप इनको खाली शब्दों को ना समझें। इस मुरली से करोड़ों लोगों के जीवन बदल रहे हैं। और जो मूर्ख हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा, और वो कहते हैं कि बस वो मुरली मत सुन लेना। तो कल शाम को मैंने बताया था क्लास में कि एक बहन को किसी ने रोका, तो उसे कहा कि तू बस वहां ना मुरली मत सुन लियो, और अगर तूने मुरली सुन ली तो तेरा दिमाग फिर जाएगा। तो सोचो, आप बात समझ में आ गई आपको कि ये शब्द नहीं है, ये कागज नहीं है। इस कागज में जो रतन है ना, उनकी कीमत को समझो, और जो भगवान सुनाने बैठा है उसकी कीमत को समझो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत खुशी से एकाग्र होके बाबा के महावाक्य सुनने चाहिए। तो बाबा ने कहा सबको वापस जाना है, वह तो कॉमन बात है, बाकी वर्षा लेना है। ये भी समझते हैं कल पहले भी जो जिसने पद पाया, जिस प्रकार से पाया, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगी तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो यह फालतू फालतू चित्र हैं, कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं। देखा ना, श्री कृष्ण के पूरा काला बना दिया, इतना ज्यादा काला। आप समझ रहे हो कितना सुंदर सुहावना है वो, कितना क्यूट है, कितना प्यारा सा है, कितना अट्रैक्टिव है। और उसके चित्र को कैसा बना दिया, एकदम काला काला बना दिया। और कैसे कैसे तो सजा देते हैं। सुंदर सी मूर्ति लाओ, अगर आपको कृष्ण की मूर्ति रखनी तो कम से कम काली तो मत रखो, मैं तो ये एडवाइस करूंगी। कम से कम सफेद मूर्ति है, एक से एक बढ़ के मूर्ति है, वो रखो। अगर किसी को रखनी है, काली ना रखें, बहुत खराब लगता है। देवताओं के चित्रों को काला दिखा देते हैं। तो वहां देवताएं डांस करते हैं, वो तो खुशी में खेल पाल करते हैं।
ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि भी वह कुछ भी वहां पर नहीं है। बाइस्कोप मतलब सिनेमा घर। क्यों जरूरत पड़ती है मनुष्य को सिनेमा देखने की, जब वो क्या है थोड़ा सा बोर हो जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा एंजॉय करूं जा करके, होता कुछ नहीं है, बेकार की बातें ये सब। तो बाबा ने कहा वहां पर तो तुम स्वयं इतने सुखी हो कि तुम्हें किसी चीज की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बाप को तो तुम ही पहचानते हो, मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि ये कौन है। आप बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो आपको ये समझ में आ रही हैं बातें। एक से एक पढ़े लिखे के सर के ऊपर से जाती है, आप समझ रहे हैं। तो ये शुक्रिया बाबा का कि जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी। तो क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का, चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो गोरे बन जाते हैं। ठीक है, बुद्धि में आना चाहिए तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठने से भिन्न नाम रूप से श्याम बने। वो लोग नहीं समझ सकते तो काला क्यों किया। बाबा ने कहा समझ में कुछ आता नहीं है, बस जैसी बुद्धि, जैसी मनुष्य की खुद बुद्धि, वैसी उन्होंने चित्र बना दिए। किसी ने कहा थोड़ी काला चित्र बनाओ, अपने आप ही बना दिए। तो तुम तो जानते हो ना, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दे, श्याम और सुंदर इनको ही कहे। ऐसे नहीं रामचंद्र को ही श्याम सुंदर कहते, उनको काला क्यों किया, समझते नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे कि जब आत्मा कोई पाप कर्म कर देती है तो चाहे वो भले शक्ल से कितनी भी सुंदर हो, उसकी आत्मा काली डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पर आत्मा के काले होने की बात है, चमड़ी के काले होने की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, चमड़ी को काला कर दिया। चमड़ी को तो काला कर दिया, देवी को कैसा बना दिया। तो ये समझने की बातें हैं। और जब आत्मा काली हो जाती है, जब पाप कर्मों से भरपूर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, तो अपने आप फिर वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु जब कोई अच्छी रीति समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहें। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। देखो आज बाबा ने क्या क्यों कहा ऐसे, क्योंकि बाबा ने क्या कम गालियां खाई, सांप तक डाल दिया था ब्रह्मा बाबा के गले में, पत्थर तक मारे थे। अब बताओ, और जब संस्था की शुरुआत हुई तब ये इतना आसान नहीं हुआ, बहनों ने भी बहुत कुछ सहन किया है, आज तक भी कर रही हैं। ज्ञान में चलने के लिए, सही राह पे चलने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ता है। नहीं तो जियो आम जिंदगी जैसे दुनिया जी रही है, ठीक है हम तो अपने बस इसी जिंदगी से खुश हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वो लोग जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे बाबा का परिचय देते समय, तो कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लेना। दुनिया में आप एक दूसरे के लिए भी तो सुनते हो, घर में भी तो सुनते हो उल्टा सीधा, कौन ऐसा कि नहीं सुनता, घर में बिना मतलब के सुनते हो। तो इसलिए आपको अगर बाबा ने कहा सेवा के समय ऐसा कुछ हो, तो बाबा ने कहा तभी तो संगम पर खानी है क्या। ठीक है, तो कलंगी धर भी एक भगवान का नाम है, आप लोगों को पता हो तो वो इसी समय का प्रतीक है। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। क्या करना है, काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। ठीक है, भगवान की राह पे चलने के लिए ना मजबूती लानी पड़ेगी। हमने नहीं लाई क्या, इतने लोग इतनी आत्माएं चल रही है, वो नहीं लाई क्या, करना पड़ता है। कदम उठाओ, चाहे जग बैरी हो, होता रहे।
सुख कौन देगा? जग देगा? कौन देगा बताओ? जब कर्मों की सजा मिलेगी तो पड़ोसियों को कह देना, घर वालों को तुम ले लो मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी वजह से अच्छे काम नहीं किए। क्यों? डर लगता है ना अच्छे काम करने के लिए। लोगों को, परिवार वालों का भी डर लगता है कि मेरे को ऐसे बोलेंगे। तो एक बात समझ गए, अच्छाई की तरफ पैर उठाने के लिए कभी मत रुकना, क्योंकि वही अच्छाई आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। है जी? ये शब्द सुनकर ना ताकत से आती है। और क्या, ताकत ही लानी है, इसीलिए तो बता रहे हैं आपको। अच्छाई करेंगे लोगों की निगाह जरूर जाएगी वो। तो तभी तो कह रही हूँ, तो जब सजा मिलेगी तो उन्हीं को आगे कर देना। कोई नहीं तो फिर समझ में आ गया? होंगे तो करोगे फिर अब? हाँ भाई, भगवान के बनने के लिए कदम उठाओगे या नहीं? परिवार वाले क्या कहेंगे? परिवार से क्या देना? हम नहीं बैठे आपके सामने, आज तक भी विरोधी है सब, फर्क नहीं पड़ता, हो तो होते रहो। ठीक है? और देखो कई कई घरों में अकेला कुमार है जैसे, तो उसने सोचो माँ बाप के अलावा और कोई है ही नहीं, उसने उसका मन देखो कितना मजबूत करा उसने, और बाबा की सेवा में समर्पित हो गई वो आत्मा। इतना आसान नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं? अत्याचारों से डरना नहीं। वैसे तो कोई अत्याचार कर नहीं रहा, लेकिन मजबूत तो बनो। तो दूसरी पॉइंट है, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना। कितनी सुंदर बात। दूसरों का कल्याण करने की सेवा में बिजी रहो, अपनी उधेड़ बुन से ऊपर उठ जाओ। मैं तो यही कहूंगी बार बार। ठीक है? अपना खाना पीना, इसके अलावा थोड़ा तो समय निकालो जो भगवान के नाम करो। आज से एक संकल्प ले लो, जैसे सुबह से आप उठे, आप कम से कम 1 घंटा, जो आपका रूटीन रहता है अपना ज्ञान योग का, उसके अलावा 1 घंटा सेवा का निकालो। क्यों भाई जी? कैसे भी करें, आप सोचे कि 1 घंटा में कुछ भी करूं, क्या करूंगी? सेवा। जो कर रहे हैं उसके अलावा कह रही हूं। अब आप दिमाग लगाओ कि कैसे की जा सकती है। तो बाबा के लिए तो कुछ तो करो, फिर तभी तो बाबा भी कहेगा ये बच्चे मेरे लिए किए थे। तो बाबा ने कहा योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना, सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना। बाबा ने कहा भले कोई किसी धर्म का है, लेकिन सब तक मेरा मैसेज पहुंचाना है। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सुसमान भव। स्नेह के रिटर्न में बाबा बोल रहे हैं, बाप का बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए स्नेही की कमी नहीं देख सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ठीक है? ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाबा बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं। ध्यान से सुनो कि स्वयं को टर्न कर लो। ठीक है? जो स्वयं को मोल्ड कर ले वही रियल गोल्ड होता है। हर परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को अब टर्न कर लो। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। बाबा क्या करें, मेरे से प्यार है ना, तो इस कमजोरी का क्या कर दो? त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। ठीक है? थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। ठीक है? तो बाबा के प्यार में सबूत, वो रिटर्न क्या देंगे? कमजोरियों को त्याग दे, बाबा खुश होगा। स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर सेट रहो तो भगवान आपका साथी बन जाए, यानी बाप। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म सुख प्राप्त हो जावे। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि, परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। जैसे कहते हैं 1 जन्म ही दे दो हमें, तो 21 क्या करेंगे? हाँ, तो कह रहे कि ठंडे मत पड़ जाना। तो 21 जन्म के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई?
परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको अच्छे से अच्छा क्या करना है, अपना तो करो, ऐसे थोड़ी होता है जैसे कह देते हैं। तो बाप तो आ जाए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा दे, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस समय के पुरुषार्थ के आधार पर रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवें। पुरुषार्थी मनुष्य सदा के लिए ही सुख महसूस करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे, ये तो परमात्मा का ही कार्य है। वो अपनी मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। कौन? शिवा। अब जब आत्माओं को भी फिर से पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि बाबा की सेवा करने के लिए अत्याचार अगर हो, गाली अगर खानी पड़े, तो उसके लिए डरना नहीं। ये भगवान का कार्य है, आप उसके लिए एक सुन रहे हैं, वो आपको ब्याज सहित सम्मान लौटाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।